अच्छा लोग, मेरा आवाज ठीक से जा रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ओके चलो, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाए थे छोटी? बताओगे थोड़ा, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? ग्रेविटेशनल हाँ, कहाँ तक पढ़ाए थे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो तुम लोग कौन से क्लास हो? 9th सीबीएसई की 8th सीबीएसई? 8 सर 8। लोग 8th सीबीएसई हो? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, हमको लगा कि 9th सीबीएसई का क्लास अभी चलेगा। ठीक ठीक ठीक, चलो ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी तुम लोग का फिजिक्स क्लास ही है ना? यस सर। यस सर। ओके ओके, एक मिनट रुक जाओ, चलो एक मिनट। हाँ बच्चों, तो बोल रहे थे कि लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? अच्छा, हेलो। सर मैंने लास्ट क्लास नहीं की थी, मुझे नहीं पता। अच्छा, जो किया था मुझे बताओगे लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? हेलो। सर नॉन कांटेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स करा दी। हम ग्रेविटेशनल फोर्स कराए थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करवा दिए थे क्या? नहीं सर, वही स्टार्ट करना है। अच्छा, तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक। हेडिंग क्या डालना है? अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। देखो, बात क्या होता है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से लगता था? अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता था वो किसकी वजह से लगता था? हाँ चलो, हेडिंग क्या डालना है? देखो, हेडिंग क्या डालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हेडिंग क्या डालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो अच्छा क्या बोल रहे थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से आता है? बताए थे किसकी वजह से आता है अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स? बोलो। अरे, नो रिप्लाई। हाँ चलो, सर दो मासेस तो बॉडीज एक दूसरे के फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। हाँ हाँ, क्या है अच्छा? फोर्स बिटवीन, फोर्स इन टू बॉडीज हैविंग मासेस। हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली कौन से प्रॉपर्टी की वजह से लगता है? हम यही पूछ रहे हैं। मास की वजह से, चार्ज की वजह से, कि किसकी वजह से लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स? किसकी वजह से लगता है अच्छा? मास की वजह। मास की वजह से। मास की वजह से ना, ड्यू टू मास। जैसे हम लोग बताए क्या थे कि अगर मान लो यहाँ पे एक मास रहा और यहाँ पे एक मास रहा, ठीक है। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो मास की वजह से दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। करेगा ना? करेगा। तो उस वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। उस वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं अच्छा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो याद होगा ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से एक्ट करता है अच्छा? बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। मेरी बात समझ में आया ना? मेरी बात समझ में आया ना? तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से लगता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा अच्छा? ड्यू टू द मासेस, या फिर बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। एम आई क्लियर और नॉट?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पता ना? सर एक डाउट है हाँ, क्या डाउट है, बोलो। सर, मास और वेट में क्या डिफरेंस? देखो, यहाँ पे अगर कोई भी बॉडी का मास m है ना, अगर हम मानते हैं कोई भी बॉडी का मास m है, तो इसका जो वेट होता है ना, इसका जो वेट होता है w, उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल, सॉरी, इसको बोलते हैं एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अगर आपका मास m है तो आपका वेट कितना हो जाएगा, m इंटू जी के बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? मास अगर आपका m Yes. है तो आपका वेट क्या हो जाएगा, m इंटू जी, जहां पे g को हम लोग क्या बोलते हैं, g को हम लोग बोलते हैं एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं बच्चा, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मेरी बात समझ में आई ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो, कोई दिक्कत? नहीं समझा दीजिए ना। क्या बच्चा, क्या हुआ? सर ये वाला जो अभी आप समझाए वो फिर से समझा दीजिए ना। कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स? नहीं, वेट। वेट, देखो हम क्या बोले, कोई भी बॉडी का अगर मास m होता है, कोई भी बॉडी का अगर मास m होता है तो उसका वेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, m इंटू जी के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा बच्चा, m इंटू जी के बराबर होगा। अगर आप देखोगे, ठीक है, फॉर द टाइमिंग आपको बोल देते हैं कि बात क्या है। ठीक है, अरे ये कहाँ गायब हो गया, रुको एक मिनट। हाँ, क्या बोल रहे थे बच्चा कि अगर मान लो कोई भी बॉडी का मास, जैसे मान लो कोई भी बॉडी का अगर मास बोले, मास इज इक्वल टू 10 kg बोला गया है। ठीक है, तो इसका वेट कितना होगा अगर आपको निकालना है, तो आप वेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, m इंटू जी लिखोगे। तो मास कितना है बच्चा, मास यहाँ पे कितना है, 10 kg ना, मास कितना है बच्चा, 10 kg, यस और नो, बोलो। Yes, 10 sir. kg, ओके। अच्छा, जी का वैल्यू एसआई यूनिट पे होता है, जी का वैल्यू जो होता है ना वो एसआई यूनिट पे होता है 9.8 या फिर नियर अबाउट आप बोल सकते हो 10 होता है। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करें, 10 से भी बोल सकते हो, 9.8 से भी बोल सकते हो। तो 9.8 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आपका वेट कितना आ गया बच्चा, 98 न्यूटन। आपका वेट कितना आ गया, 98 न्यूटन। बात समझ में आ गया ना कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, क्लियर और नॉट? बात क्लियर है, बोलो बच्चा लोग। सर आपके एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स का एक बार डेफिनेशन रिपीट कर सकते हैं क्योंकि हम लास्ट क्लास में एब्सेंट थे। तो बच्चा एक काम करो, तुम ना नोट्स कलेक्ट कर लो, फिर उसको दोबारा पढ़ाने जाएंगे ना तो आज का जो टॉपिक है वो छूट जाएगा फिर, ठीक ना? तो उसका नोट्स कलेक्ट करो, मेरा नंबर रख लो। सुनो छोटी, क्या करना है, उसका नोट्स आप कलेक्ट कर लो, मेरा नंबर रख लो। अगर कहीं पे भी दिक्कत होता है तो मेरे से पूछ लो, और अगर ऐसा लगे कि बहुत डिफिकल्टी हो रहा है ना तो आपके लिए हम कुछ करते हैं फिर, ठीक है? पहले आप नोट्स कलेक्ट करो, ओके सर। ना? अच्छा, ओके, चलो, ओके। तो हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे बच्चा, हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हेडिंग डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ सर मैं बहुत दिन से क्लास नहीं कर पाई थी, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। आप बता सकते हैं कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स कराए थे? मैं उसको हमने फोर्स का बेसिक कंसेप्ट बताया था, उसके बाद कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स बताया था, उसके बाद हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स में ना कहाँ तक पहुंच गए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स तक पहुंच गए थे। अभी हम लोगों का बचा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स, दैट्स इट। ठीक है, आप नोट कलेक्ट कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि बातें क्या है, ठीक ना? पहले तो आप फॉरमोस्ट काम करना क्या है, नोट्स कलेक्ट करना है, ठीक है? चलो, ओके सर। तो यहाँ पे सर एक क्या, चीज हाँ बोलो, सर मेरा एक डाउट है। सर क्या बोलो। सर सर लिखा हम्म हुआ कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन joining of the center of two masses. हम्म Hence gravitational force is a central force. सर ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। जैसे छोटी बात क्या है, जैसे छोटी बात क्या है ना, हाँ सर। जैसे छोटी बात क्या है, जैसे ऐसे एक मास रखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे एक मास रखा गया है, तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, इसका भी सेंटर यहाँ पे होगा। तो अगर दोनों का सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा ना, दोनों का सेंटर ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, हाँ कि ना बोलो? यस यस सर। अब बोलो,
अब बोलो ये वाला बॉडी इस वाले बॉडी को किधर अट्रैक्ट करेगा? ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये मान लो 1 नंबर है, या फिर ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, ये मान लो 2 नंबर है और 3 नंबर है। किधर एक्ट करेगा बच्चा? 1 2 की 3 के अलाउंग? सर 1 1 के अलाउंग ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो हम क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो सेंटर का लाइन ज्वाइनिंग है उसी के अलोंग ये अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसीलिए बोलते हैं कि दो मासेस अगर आप लोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो अट्रैक्ट करेगा हमेशा लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू मासेस। ये आपका सेंटर हुआ, ये आपका सेंटर हुआ, इस दोनों का लाइन ज्वाइनिंग लेंगे तो ये कुछ ऐसा ही आएगा और आपका जो अट्रैक्शन होगा वो इसके अलोंग ही होगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल फोर्स। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सेंट्रल फोर्स। बात समझ में आई नहीं आई? बोलो क्लियर ना? ओके चलो। और कोई डाउट पिछले क्लास से? एनीवन हैविंग एनी डाउट? हाँ बोलो। सर है क्या बचा? स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन तो दिख रहा है सर, आपका स्क्रीन आपका। सर ये क्या बोल रहे हो बच्चा? हेलो क्या बोल रहे हो? हेलो am I audible now? यस सर। सर है क्या बोल रहा था बच्चा? समझ में नहीं आया। ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सर सब एक लोग सेकंड रुकिए। हाँ 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट ही रुकना है, चलो 1 मिनट रुक जाते हैं। सर आप वेट का जो अभी फॉर्मूला बोले, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ 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 उसका तो स्लाइड उसके में बाद दिखाना वेट नहीं स्लाइड में दिखाए, ठीक है। बोलिए बोलिए। तो उसमें आप उसका लास्ट में यूनिट न्यूटन क्यों रखे? वेट का तो यूनिट केजी होता है या ग्राम होता है। वेट का यूनिट केजी नहीं होता है। वेट का जो यूनिट होता है ना, वेट का, अरे नहीं ऐसा नहीं होता। देखो वेट का जो ऐसा यूनिट होता है ना, वेट मतलब होता है, समझो क्या है। अगर आप वेट में कंफ्यूज हो रहे हो ना तो बात को समझो क्या है, ठीक है? आप बात को समझिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पहले आप लोगों का हम वेट वाला कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है? देखो वेट निकालने के लिए ना आपको एक फैक्टर की जरूरत पड़ेगा जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चा? जी से डिनोट करते हैं, ठीक है? स्मॉल जी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है? ओके तो जी का जो ऐसा यूनिट होता है ना, जी का जो एसआई यूनिट होता है, अगर आप एसआई यूनिट देखोगे जी का, तो जी का एसआई यूनिट पे उसका वैल्यू होता है, एसआई यूनिट पे उसका वैल्यू होता है 9.8 होता है, या फिर आप बोल सकते हो 10 होता है, ठीक है? 9.8 होता है या फिर क्या होता है अच्छा 10 होता है। अगर उसका आप सीजीएस यूनिट पे देखोगे, तो सीजीएस यूनिट की अभी बात हम नहीं कर रहे हैं, आप फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इतना ध्यान करके रखो कि जी का जो है ना एसआई यूनिट पे वैल्यू 9.8 हो सकता है या फिर 10 हो सकता है, 9.8 हो सकता है या फिर 10 हो सकता है। अब मेरी बात समझ के मतलब जो 9.8 है, जो 9.8 है मेरा, वही क्या है, नियर अबाउट 10, 9.8 को हम 10 लिख ही सकते हैं, बहुत करीब है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जी का जो एसआई यूनिट पे वैल्यू होता है बच्चा वो 9.8 होता है या फिर हम क्या बोल सकते हैं 10 होता है, ठीक ना? अब समझो वेट मतलब क्या? कोई भी बॉडी, मान लो यहाँ पे एक बॉडी है, इसका आपका वेट निकालना है। इसका क्या निकालना है बच्चा? वेट निकालना है। तो इसका अगर मास मान लो 1 kg है, इसका मास कितना है बच्चा? 1 kg है। मान लो इसका मास कितना है? 1 kg है, तो इसका वेट कितना होगा, ठीक है? तो वेट का मतलब क्या होता है कि धरती माता कितने फोर्स से इसको खींच रहा है, धरती माता कितने फोर्स से इसको खींच रहा है, दैट इज नथिंग बट द वेट ना। तो धरती माता जितने फोर्स से खींच रहा है, तो वेट इज नथिंग बट द फोर्स जो कि धरती माता लगा रहा है, यस और नो? वेट इज नथिंग बट द फोर्स जो कि धरती माता लगा रहे हैं ना, हाँ कि ना बताओ? यस सर, यस सर। तो वेट तो बेसिकली एक फोर्स ही है ना बच्चा। वेट क्या है? बेसिकली एक फोर्स ही तो है जो कि धरती माता लगा रहे हैं, यस और नो?
हाँ ना? yes हम sir. क्या बोले, वेट इज नथिंग बट अ फोर्स, वेट इज नथिंग बट अ फोर्स, जो कि कौन लगा रहा है, धरती माता लगा रहे हैं ना। तो वेट अगर फोर्स ही है तो वेट का ऐसा यूनिट क्या होगा, वेट अगर फोर्स ही है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा ना। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चा, न्यूटन होगा नहीं होगा, बोलो। Yes yes sir. होगा होगा। होगा, न्यूटन होगा. न्यूटन होगा। यहां से अगर आप वेट निकालना चाहो, अगर आप यहाँ से वेट निकालना चाहो, अगर आप यहाँ से वेट को निकालना चाहो तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी होता है। वेट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, एम इंटू जी होता है। जी। तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, एम इंटू जी। अच्छा, मास यहाँ पे कितना लिया गया है बच्चा, 1 kg 2 kg की 10 kg कितना लिया गया है, Sir 1 kg. 1 kg। तो यहाँ पे क्या लिखे 1। अच्छा, kg कौन से यूनिट पे है, एसआई की सीजीएस, एसआई पे ना, Yes sir. है ना। तो जी का एसआई पे वैल्यू कितना होता है, अभी अभी लिखवाया है, जी का एसआई पे वैल्यू कितना होता है बच्चा, बोलो। 10। 10 या फिर 9.8 लिख सकते हो, जो आपको मर्जी। तो यहां से 10 आया, तो ये पूरे यूनिट को हम किस में लिख रहे हैं, एसआई में कि सीजीएस में, एसआई में लिख रहे हैं ना। SI. Yes sir. वेट का, तो बच्चा वेट का एसआई यूनिट क्या होता है, अभी अभी लिखवाया है, वेट का एसआई यूनिट क्या होता है, Newton. तो इतना क्या लिखे, 10 न्यूटन। इतना क्या लिखे बच्चा, 10 न्यूटन। न्यूटन। समझ में आया बच्चा लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं सर। अब क्लियर हुआ छोटू, अब क्लियर हुआ क्या बोल रहे हैं। क्या होगा, हाँ हाँ, सर जी का SI यूनिट क्या होगा, जी का जी का, SI यूनिट क्या होगा. अच्छा जी का एसआई यूनिट जानना है, ठीक है चलो उसको भी बोल देते हैं फिर। जी जो है ना बच्चा, जी जो है इसको बोलते हैं एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। जी मतलब होता है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बोला जाता है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जी का जो एसआई यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड जो सीजीएस यूनिट है वो होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का एसआई यूनिट पे वैल्यू होता है, लिख लो इस चीज को, बार बार नहीं तो आएगा, 9.8 बोल सकते हो या फिर नियर अबाउट 10 बोल सकते हो। इसका जो सीजीएस में वैल्यू होता है वो होता है 980 हो सकता है या फिर नियर अबाउट 1000 होता है। इतना आप याद रख लो, ठीक है। चलो ठीक है ना छोटी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ क्या बचा, क्या हुआ बोलो, सर कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम सर आप नहीं। जो बोले सर, ये सर आप जो अभी बोले सर लिखने के लिए, सर वो पेजेस क्या फिर से दिखा सकते हैं. ये लिखने के लिए बोले, ये स्लाइड लिखने के लिए बोले, ये जो जी का वैल्यू वगैरह लिखा गया है ना इसके लिए बोले, ठीक है। सर आप m/a² वो वाला क्या लिखे हैं, मतलब इसको बोलते हैं एक्सिलरेशन, ACCELERATION, इसको बोला जाता है अच्छा एक्सिलरेशन, क्या बोलते हैं एक्सिलरेशन, ठीक है। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस चीज को लिख करके रखो, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इस चीज को बस लिख करके रखो, बहुत काम आने, हो गया ना। चलो आगे चले। यस सर. ओके, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हेडिंग क्या डालना है अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हेडिंग क्या डालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हेडिंग डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है समझो। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक मन के मतलब जो दिखा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा गया है, उससे आपको क्या समझ में आता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की बात आने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा गया है ना। तो बात क्या होता है बच्चा, कि जब चार्ज होते हैं, चार्ज आप लोग जानते हो, थोड़ा बहुत क्लास 7 में पढ़ भी चुके हो,
ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हो। तो चार्ज जो होता है, अगर हमने बोला यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा गया है, तो अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा? अच्छा, अट्रैक्ट करेगा कि अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा। तो इसको ये इधर अट्रैक्ट करना चाहेगा, इसको ये इधर अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू क्या बचा? चार्ज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स आ सकता है या फिर रिपल्सिव फोर्स भी आ सकता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू रख दे और यहाँ पे भी प्लस क्यू रख दे, तो रिपल करेगा अट्रैक्ट करेगा? अच्छा, रिपल करेगा, रिपल करेगा। तो ये इसको इधर भगाना चाहेगा और ये इसको इधर भगाना चाहेगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल करेगा। लेकिन ऊपर वाले केस में क्या करेगा? अच्छा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इट इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बोलो, मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल आई ना। अच्छा, अगर इतना समझ में आ गया तो बोलो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखे, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखे, अट्रैक्ट करेगा रिपल करेगा? अच्छा, अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा। तो यहाँ पे लिख करके रख दो, यहाँ पे क्या लिख करके रखना है? लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, लाइक चार्ज अगर होगा, अच्छा लाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा? अच्छा, लाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा? रिपल करेगा। रिपेल करेगा। अच्छा, अनलाइक चार्ज? सर अट्रैक्ट। लिखो लिखो लिखो, अनलाइक चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक चार्ज क्या करेगा? अच्छा, अट्रैक्ट करेगा। ओके ना? ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। ओके, चलो, ओके। अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर आपको ये समझ में आ गया, अच्छा अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप लोग डेफिनेशन लिखिए, आप लोग डेफिनेशन लिखिएगा इसका। लिखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डेफिनेशन लिखो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction, the force of attraction, the force of attraction or repulsion, or repulsion, or repulsion, the force of attraction or repulsion between, turn off your microphone जिसका भी ऑन है, turn off your microphone बच्चा, between the two electrically charged body, between the two electrically charged body, to electrically charged body is called, अच्छा charged bodies होगा ना, between two electrically charged bodies होगा, two electrically charged bodies is called electrostatic force, is called electrostatic force, is called बच्चा electrostatic force। समझ में आया ना? बोलो। नो सर। लिखो लिखो ढंग से डेफिनेशन लिखो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है? अच्छा, हाँ सर, क्या हुआ? सर हो गया लिखना। हो गया लिखना। ओके, एक चीज और देखते हैं। ठीक है, एक चीज और देखते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए, जैसे अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q1, यहाँ पे एक चार्ज है अच्छा प्लस Q1
और यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q2, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q2, और दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस है, और दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखें, दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस को r पकड़ ले, दोनों के बीच में डिस्टेंस को अगर हम r पकड़ ले, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, फोर्स of attraction between the two charges, force of attraction between the two charges is equal to, फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 by r square। ये आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इसलिए लिखाते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए बात, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा बच्चा, k q1 q2 by r square। ये फॉर्मूला है, ये आप लिख करके रखो। जहां पे r क्या होता है बच्चा, r क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। जहां पे r क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द क्या बच्चा, टू चार्ज। ठीक है, इतना लिख लिया आप लोग, लिख लो। यहाँ पर सर के क्या है, K इज अ कांस्टेंट बच्चा, K जो है ना, इट इज अ कांस्टेंट। ये फिक्स्ड मतलब जो भी है ये कांस्टेंट मान कर रख लो, इसको अभी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल्दो फॉर्मूले को भी जानना जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा फील कराने के लिए ना हमने फॉर्मूला लिखा। ठीक है, ऐसे बुक में देखोगे तो फॉर्मूला आपको मिलेगा नहीं, लेकिन उसका जो कंक्लूजन है, अगर आपको फॉर्मूला याद होता है ना, तो आप मतलब कोई भी क्वेश्चन दे आप आंसर लिख सकते हो। इसके लिए हम फॉर्मूला लिखाते हैं। तो के जो है ना, इसको लेकर के दिमाग खराब नहीं करना है। K इज अ कांस्टेंट, K इज अ, मान लो एक वैल्यू होता है जो कि आपको बाद में जाकर के समझ में आएगा। हाँ छोटी, क्या बोल रहा है, बोलो। सर इसका वैल्यू भी है के का? हाँ, K का वैल्यू भी होता है, लेकिन वो हम लोग अपर क्लास में जाएंगे तो जानेंगे, अभी जानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जो ऊपर में लिखा वहाँ सिर्फ r लिखा है, लेकिन फॉर्मूला में r स्क्वायर है, ऐसा क्यों? जी बच्चा जी, तो यहाँ पे r है, मतलब r मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे ना, तो r का स्क्वायर लेना है। r मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस, लेकिन जब हम फॉर्मूले से फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या लेना है, r स्क्वायर लेना है। ठीक है, r स्क्वायर लेना है। ओके ना, ओके चल। तो आप लोग इस चीज को लिख लो और उसके बाद मुझे बताना एक क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, दोनों के बीच में यहाँ पे फोर्स आपको क्या दिखा, k q1 q2 by r स्क्वायर। ठीक ना, इसको लिख लो पहले, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसको पहले लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक ना बच्चा? यस सर, फॉर्मूला को किसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? क्या छोटी? सर इस फॉर्मूला से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? आपको करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चा, इस फॉर्मूले को सिर्फ जान करके रखो। जो फोर्स होता है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, Q1 Q2 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और R के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस दैट्स इट, ये आपको जानना है। ठीक है, समझ में आया? सर Q1 और Q2 ये दोनों का Yes, कोई Q1 मतलब ये वाला चार्ज होता है, Q2 मतलब ये वाला चार्ज। तो जो फोर्स होगा वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है, इस दोनों चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और दोनों के बीच में डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स इट। ठीक है, समझ हम कि Q का मतलब कोई वैल्यू नहीं है सर? चार्ज का वैल्यू होता है, लेकिन उतना डिटेल में आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग ना करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो हम लोग और जानेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपली क्या याद रखना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस क्या होता है, दोनों चार्ज के जो वैल्यू है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आया? बात समझ में आया? बोलो हाँ कि ना। ओके, अगर आपको ये समझ में आता है, समझो, अगर आपको ये समझ में आता है अच्छा, तो बात क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है, यहाँ पे एक चार्ज रखा गया, चार्ज बॉडी रखा गया है। यहाँ पे क्या है बच्चा, Q1 चार्ज है, और यहाँ पे एक चार्ज बॉडी रखा गया है, ये Q2 है। ये क्या है बच्चा, Q2 है। ये कितना है, Q2 है, माइनस Q2 मान लो। अच्छा बोलो, ये लोग अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा?
करेगा सर करेगा। करेंगे, चार्ज करेगा ना? अलग है। अच्छा, अगर Q1 ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट इधर, अगर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर 5 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा बच्चा? सर ये भी समझ में? 5 न्यूटन। ये भी 5 न्यूटन से ही अट्रैक्ट करेगा ना भैया। ये भी कितने से अट्रैक्ट करेगा अच्छा? 5 न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स में बताए थे, आपको याद है ना? ये धरती माता, यहाँ पे एप्पल, अगर एप्पल को धरती माता 5 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है, तो एप्पल भी धरती माता को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा अच्छा? 5 न्यूटन फोर्स से ही अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर ना? आई सर, क्लियर। ओके, तो बात यह है, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q2। अगर मान लो Q2 जो है ना Q1 को रिपेल करता है इस डायरेक्शन पे 10 न्यूटन फोर्स से, तो Q1 Q2 को कितने फोर्स से रिपेल करेगा अच्छा? सर 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। कौन सा डायरेक्शन पे? राइट लेफ्ट? राइट। राइट पे ना। रिपल करेगा मतलब क्या बोलेगा? दोनों रिपल करेगा मतलब क्या बोलेगा अच्छा? मेरे से भाग जाओ, मेरे से दूर हटो। तो ये क्या बोलेगा? मेरे से दूर हटो, तो किधर एक्ट करेगा अच्छा? राइट की ओर एक्ट करेगा ना। समझ में आया नहीं आया बोलो, कोई दिक्कत? और इसमें ये भी कितने से रिपल करेगा? 10 न्यूटन फोर्स से ही रिपल करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? इजी है ना? टफ तो नहीं है? इजी है ना? टफ तो नहीं है? इजी है। नो सर, टफ Okay. नहीं है। टफ है? बोल दो टफ है, बहुत टफ है सर। अरे सर क्या बोल रहा हो सर। चलो ओके, अब छोटा छोटा चीज और देख लेते हैं। इसको लिख लिए ना बच्चा? इसको लिख लिए ना? इसको लिख लिए ना? नहीं सर, अभी लिखना है, 2 मिनट। हाँ बोलो। सर 2 बोलो मिनट बच्चा। वेट कीजिए। हाँ बिल्कुल। आप बड़ा क्लियरली लिखिएगा कि इधर अगर 5 न्यूटन हुआ तो इधर भी क्या होगा? 5 न्यूटन। और यहाँ पे दोनों प्लस हुआ तो इधर अगर 10 न्यूटन फोर्स से रिपल कर रहा है, तो ये भी इसको कितने फोर्स से रिपल करेगा? 10 न्यूटन फोर्स से ही रिपल करेगा। ठीक है बच्चा? ओके, सर हो गया। हो गया ना? अब मुझे एक नहीं छोटा सा सर, मेरा क्वेश्चन। बाकी है। अच्छा लिख लो बच्चा, लिख लो। हो गया छोटी? हाँ सर। अब एक चीज और समझो। मान लो यहाँ पे ना एक चार्ज रखा गया है Q1। कितना बचा? प्लस Q1 चार्ज रखा गया है, और यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है माइनस Q2। अट्रैक्ट करेगा रिपल करेगा? सर अट्रैक्ट। अट्रैक्ट। अट्रैक्ट कौन से? अच्छा, Q1 को Q2 किधर अट्रैक्ट करेगा बच्चा? बताना जरा। ऊपर की ओर 1 नंबर ले रहा है, नीचे की ओर 2 नंबर ले रहा है, इस डायरेक्शन पे 3 की ओर ले रहा है, किधर एक्ट करेगा? नंबर 3। 1 and 2 तो हो नहीं सकता है, 1 and 2 तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या? देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लाइन जॉइनिंग बिटवीन द चार्जेस ही एक्ट करता है, हाँ कि ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक Yes, sir. फोर्स भी लाइन जॉइनिंग बिटवीन द चार्ज अट्रैक्ट करता है, नहीं करता है? करता तो है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी हम क्या फोर्स बोल सकते हैं? बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी हम लोग क्या फोर्स बोले? सेंट्रल फोर्स।
हाँ, सेंट्रल फोर्स, क्योंकि ये भी लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस एक्ट कर रहे हैं ना बच्चा। देखो किसी का मन में अगर सवाल होगा सर यहाँ पे तो अट्रैक्शन फोर्स की बात की है, रिपल्सिव फोर्स की तो बात नहीं की है। अच्छा रिपल्सिव फोर्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो एक चार्ज है जिसका वैल्यू +Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज है जिसका वैल्यू +Q2 है। बोलो रिपल करेगा अट्रैक्ट करेगा? सर रिपल करेगा। अच्छा किधर रिपल करेगा? Q1 को किधर रिपल करेगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 किधर रिपल करेगा बच्चा? सर नंबर 3। नंबर 3। क्या ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी हम कौन से फोर्स बोल सकते हैं? सेंट्रल फोर्स बोल। लिखो, नोट बोल करके लिखो, नोट बोल करके लिखो, क्या लिखना है लिखवाते हैं। लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लिखना क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीवियस फोर्स। पेज दिखाए ना। सब कुछ जो लिखा जा रहा है ना बच्चा उसको आप लोग लिखिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सही है नहीं है ना? कौन सा है? वेट वेट वेट, अच्छा ये भी नहीं है ना? रुको रुको, हाँ सर, एक ठीक है। जितने भी सारे चीजें लिखाया जा रहा है कॉपी में वो लिखा होना चाहिए आपके कॉपी में, अदरवाइज क्लास का कोई मतलब नहीं है बच्चा, अदरवाइज क्लास का कोई ना मतलब नहीं है। ठीक है ना बच्चा लोग, आगे चले ना? Yes, sir. आगे चले, चलो ओके ओके। तो हमने क्या बोला, क्या लिखना है? नोट बोल करके क्या लिखना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नोट बोल करके लिखना। पहला नोट क्या लिखना? पहला नोट क्या लिखना बच्चा? पहला नोट क्या लिखना है? वेट वेट, पहला नोट क्या लिखना? नोट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नोट नंबर 1 बचा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, electrostatic force can be, electrostatic force can be attractive, can be attractive, can be repulsive, can be repulsive, can be repulsive। बोलो होगा नहीं होगा? ये अट्रैक्टिव भी होता है एंड रिपल्सिव भी होता है ना? हाँ अच्छा क्या सर हुआ? कैन बी अट्रैक्टिव के सर कैन बी अट्रैक्टिव के बाद हम लोग और लिख सकते हैं कि सर एंड और लिख सकते हो, और लिख सकते हो, सॉरी। कैन बी अट्रैक्टिव और कैन बी रिपल्सिव, ठीक है ना? कैन बी अट्रैक्टिव और कैन बी रिपल्सिव, ठीक है? उसके नीचे लिखना बचा, उसके नीचे सेकंड पॉइंट लिखना, उसके नीचे सेकंड पॉइंट लिखना, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सॉरी रिपल्स, रिपल, लाइक चार्जेस क्या करता है बच्चा? रिपल करता है। और अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस क्या करता है? अट्रैक्ट करता है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? हाँ बच्चा यस लोग, सर। यस और नो? यस ना? अरे बोलो Yes, गधा sir. कहीं का, हाँ सर। होगा ना? ओके चलो, यस सर। ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना बोलो?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड पॉइंट लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड पॉइंट लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, electrostatic force is always act is always act between the नहीं is always act along the लिखो along the electrostatic force is always act along the line joining between the two charges, along the line joining between the two charges, क्या लिखना है उसे? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद क्या लिखा आपने? electrostatic force is always act along the line joining between the two charges, मेरी बात समझ में आया ना? along the line joining between the two charges, clear now? चलो यस सर। ओके, हेंस क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन से फोर्स हैं? हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन से फोर्स है बच्चा? बोलो। हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द, अरे क्या अच्छा क्या सही क्या बोल रहे हो? सेंट्रल फोर्स। हाँ तो लिखो हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, hence electrostatic force is a central force, clear ना? समझ में आया ना? सर पॉइंट 3 के साथ, हाँ क्या बोल रहे सर छोटी? पॉइंट नंबर 3 के साथ, हाँ सर पॉइंट 3 के साथ जी उसमें लिखना है hence electrostatic force is a central force, ठीक है? क्या लिखना बच्चा? hence electrostatic force is a central force, ठीक ना बच्चा लोग? सर ओके चल आगे चलते हैं और छोटी पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा समझो यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है, कहाँ गया रे चार्ज मेरा? हाँ, यहाँ पे मेरा एक Q1 चार्ज रखा गया है, यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है Q2, ठीक है? अब बोलो अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस R हुआ, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ बच्चा? R हुआ, तो दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? फोर्स इज इक्वल टू कितना लगेगा? बोलो K Q1 Q2 बाय K Q1 Q2 आर स्क्वायर। अच्छा बोलो फोर्स जो है R के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आप लोग जानते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नो सर। ओके ठीक है, नहीं जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सुनो, आप लोग मुझे इतना बता दो कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब ये R का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो फोर्स विल डिक्रीज और फोर्स विल इंक्रीज? फोर्स विल डिक्रीज और फोर्स विल डिक्रीज। जो सब बच्चों को नहीं समझ में आया ये चीज एक बार और देखो। जैसे मान लो हमने एक वैल्यू लिया 1/5, इसका वैल्यू कितना होता है बच्चा? 1/5 इज इक्वल टू 0.2 होता है नहीं होता है? 1/5 का वैल्यू कितना होता है? 0.2, हाँ कि ना बोलो? यस सर। हाँ कि ना बोलो? अब देखो नीचे वाले को अगर डिनोमिनेटर को हम बढ़ा दे, अगर हम डिनोमिनेटर को बढ़ा दे, न्यूमरेटर को सेम रख करके डिनोमिनेटर को अगर बढ़ा दे, बढ़ा करके कितना कर रहे हैं? मान लो 10 कर दिए। न्यूमरेटर को सेम रख करके अगर डिनोमिनेटर को इंक्रीज करा दिए तो 1/10 का वैल्यू कितना होगा? 1/10 का वैल्यू कितना होगा? 0.1 ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना?
सर अगर डिनोमिनेटर को आप बढ़ा दोगे तो वैल्यू घट गया कि बढ़ गया बच्चा? सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। Wait. हाँ बच्चा लोग, अभी मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? यस सर अभी आ रहा है। यस सर ओके, तो हमने क्या बोला बच्चा? हमने क्या बोला कि न्यूमरेटर को फिक्स करके अगर डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे, अगर न्यूमरेटर को फिक्स करके डिनोमिनेटर को अगर आप बढ़ा दोगे तो वैल्यू घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? अच्छा, वैल्यू घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? घट जाएगी। हाँ घट जाएगी ना छोटी। हाँ तो आप मुझे बताओ, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया जाए तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो डिक्रीज कर जाएगा कि इंक्रीज कर जाएगा? अच्छा, डिक्रीज डिक्रीज कर जाएगा। तो बस इसको छोटा सा नोट करके आप लोगों को लिखना है। लिखो नोट क्या लिखना है, लिखो नोट क्या लिखना है। इफ द डिस्टेंस, फोर्थ नंबर नोट होगा शायद, लिखो इफ, जितने नंबर हो रहा है उसको लिख करके रखो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, if the distance between the two charges increases, then the force between them, then the force between them, then the force between them will increase or decrease? Bacha, force between them will increase or decrease? सर डिक्रीज। The force will decrease. हाँ, force will then between them, then the force between, क्या लिखे? If the distance between the two charges increases, then the force between them will decrease. Will क्या होगा बच्चा? Decrease. Clear or not? समझ में आया नहीं आया? सर आया। सर आ गया। अच्छा, अगर ये समझ में आता है बच्चा तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। If the distance between the, if the distance between the two charges, if the distance between the two charges डिक्रीज, अगर हम दोनों चार्ज को, दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसको डिक्रीज करा रहे हैं, मतलब सामने ला रहे हैं, तो अगर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस डिक्रीज, देन द फोर्स बिटवीन देम विल, देन द Increase. हाँ, very good बच्चा, very good. Then the force between them, then the force between them will बोलो क्या होगा? Increase. समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके ओके ना, नो दिक्कत, नो कष्ट, नो परेशानी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चा लोग? ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खत्म होता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को हम फील दिला देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन रियलिटी कहाँ पे देखने को मिलता है। इन रियलिटी कहाँ पे देखने को मिलता है अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखना चाहते हो तो? देखो बच्चा लोग, बात मैग्नेट नहीं बता रहे कहाँ दिखाई देता है।
वेट बच्चा लोग, ये क्या हो गया? हाँ, तो और थोड़ा सा चीजें हम रियल लाइफ एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास ना कोई कम है, ठीक है, जिससे आप, लड़कियों को ज्यादा पता होगा, जिसके आप ना आपके बाल को अच्छे से जो भी करते हो, हेयर स्टाइल वगैरह जो भी करते हो, ठीक है, तो आपके पास एक कम है, ठीक है, आपके पास एक क्या अच्छा कम है। तो इसको अगर ना आप हेयर पे रब करोगे, इसको अगर हेयर पे अगर बहुत अच्छे से रब करते हो ना, और उसको ना कुछ पेपर पीसेस के सामने लेकर के जाते हो, उसको ना कोई पेपर पीसेस के सामने लेकर के जाते हो ना, तो पेपर पीसेस क्या होता है बच्चा? अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, यस और नो? अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, बिल्कुल ना। तो अट्रैक्ट किसकी वजह से होता है? जैसे ही आपने इस कम को ना रब किया, जैसे ही आपने इस कम को क्या किया बच्चा? रब किया, तो ये चार्ज हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? ये जब बॉडी है ये चार्ज हो जाता है, और अगर चार्ज बॉडी होगा तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चा? अट्रैक्शन आ जाता है। इसलिए वो लोग क्या हो जाते हैं ना? चिपक जाते हैं। इसलिए क्या हो जाते हैं? चिपक जाता है। तो यहाँ पे चिपकने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर मैग्नेटिक फोर्स? कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे बच्चा क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थोड़ा सा पीएचडी हो गया ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में, क्लियर और नॉट? बोलो ओके सर ना? एक डाउट, बोलो क्या डाउट है, क्या डाउट है? सर पेपर में तो कोई चार्ज नहीं तो चिपक कैसे रहा है? हाँ, यही तो बात है। पेपर जैसे होता है ना कि आप लोगों को बाद में पढ़ाएंगे, एक होता है इंडक्शन, एक होता है कंडक्शन, ठीक है, बहुत सारा चार्ज, बहुत सारा मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है ना, आपने हाँ क्या बचा? सर इंडक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन ये सब तो पढ़ा था। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो वाला नहीं। कंडक्शन की वजह से चार्ज हो सकते हैं बॉडी, इंडक्शन की वजह से चार्ज हो सकता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये चार्ज बॉडी हो जाता है, और ये जो है ना इसको ये तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है। अभी के लिए इतना मान करके रखो, हम बाद में समझाएंगे, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे ना तब आपको समझाएंगे कि यहाँ पे बात क्या होती है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझ करके रखो, क्योंकि अभी आपको चार्ज बॉडी के मतलब नहीं पता, अनचार्ज बॉडी के मतलब नहीं पता, नेगेटिवली चार्ज बॉडी के बारे में नहीं पता ना, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इतना मान करके रखो कि यहाँ पे जो कम होते हैं ना, ये इस पेपर पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है फॉर द टाइम बीइंग, क्लियर और नॉट? ठीक है, इसका जब खुलासा होगा ना जो जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, ठीक ना? ओके चलो आगे चलते हैं। ओके आगे चलते हैं, चलो चलो इसके बाद लिखो मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद क्या लिखो बच्चा? मैग्नेटिक फोर्स। हेडिंग डालो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसके बाद लिखो मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद लिखो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ओके, मेरा आवाज जा रहा है ना बच्चा? हाँ सर। यस अच्छा, अगर आप लोगों को हम थोड़ा सा नहीं बताए ना इस कम के बारे में, तो थोड़ा सा मुझे भी लगेगा कि आपको कुछ बताया नहीं। सुनो एक बार थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं, अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया तो लिव इट, ठीक है। क्या है बच्चा कि अगर हम कम को लेते हैं ना, अगर हम कम को लेते हैं, ऐसे कम जो भी है, तो जैसे ही हमने इसको रब किया, जैसे ही हमने इसको रब किया,
तो इसमें मान लो इसमें कुछ चार्जेस आ गया, मान लो इसमें कुछ चार्जेस आ गया, ठीक है, या इसमें कुछ चार्जेस आ गया, मान लो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको पेपर पीसेस के सामने लेकर के जाएगा ना, जैसे ही हम लोग पेपर पीसेस के सामने लेकर के जाएंगे, तो ये क्या होता है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो चार्ज होता है ना, ये इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड, मतलब ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट कर देता है। मेरी बात समझ में आया थोड़ा बच्चा? हाँ सर। यस क्या हुआ? सर। पेपर तो जैसे ही सब्जेक्ट है हाँ बच्चा, सर। पेपर पीसेस अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है पेपर क्या करता है? सर। हम बोल रहे हैं कि पेपर पीसेस अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। पेपर पीसेस क्या है? अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अनचार्ज तो था, लेकिन जब आप इसको इसके सामने लेकर के आओगे ना, तो यहाँ पे इसके जगह में क्या हो जाता है ना, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, समझ में आया, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट कर जाता है। अब मत बताना कि इंड्यूस्ड कैसे होता है, इंड्यूस्ड कैसे होगा वो आपको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। अब मान करके रखो कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है ना। थोड़ा फील आया? हाँ सर। ओके चलो नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स। हेडिंग डालो मैग्नेटिक फोर्स, लिखो। हेडिंग डालो मैग्नेटिक फोर्स, लिखो। हेडिंग डालो मैग्नेटिक फोर्स, लिखो। मैग्नेटिक फोर्स में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, the force of attraction or repulsion between the two magnets, लिखो ऐसे, the force of attraction, the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion between the two magnets, between the two magnet, between the two magnet, or the attraction force, or the attraction force, or the attraction force between, or the attraction force between a magnet, इसको लिखते जाओ, a magnet, उसके बाद समझाते हैं, and a magnetic substance, and a magnetic substance, and a magnetic substance, and a magnetic substance is called magnetic force, is called magnetic force, is called magnetic force, is called magnetic force। लिख लिया ना इस चीज को? यस सर, हो गया। पक्का? अच्छा फिजिक्स अच्छा लगता है कि टफ लगता है, बताओ तो एक बार। सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तेरे अच्छा लगता है। अरे वाह, तुम तो मेरे टीम पे हो यार। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है ना, है ना? यस सर। हाँ, बस देखो क्या होता है, इससे ना आप बचपन से खेले होंगे, ठीक है, कि दो मैग्नेट को आप ले करके आओगे तो वो अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपल भी कर सकते हैं। तो उसको हमने ना फर्स्ट लाइन पे लिखा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू मैग्नेट। दो मैग्नेट को अगर आप एक दूसरे के सामने ले करके जाते हो, आइदर तो वो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर क्या कर सकता है, रिपल कर सकता है। हाँ कि ना बोलो? आइदर तो वो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल करेगा, होगा। और हमने क्या बताया सेकंड लाइन पे, देखो, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका मतलब क्या हुआ भाई? मैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहते हैं? आयरन को मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, आयरन को मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। आयरन इज नॉट अ मैग्नेट,
बट आयरन को अगर मैग्नेट के पास लेकर के जाओगे वो चिपकेगा नहीं चिपकेगा बच्चा, वो चिपकेगा नहीं चिपकेगा, है ना, चिपक जाएगा। तो जो सब मटेरियल को आप अगर मैग्नेट के पास लेकर के जाते हो और वो चिपक जाता है, वो सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो बात क्या हुआ, अगर कोई भी मैग्नेट के पास एक आयरन के बॉल लेकर के जाओगे तो वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल भी कर सकता है। हाँ बच्चा, वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल भी कर सकता है, हमेशा अट्रैक्ट करेगा ना, हमेशा अट्रैक्ट करेगा ना। तो आयरन बॉल को क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं कि मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस। हाँ, तो इसलिए हमने क्या बोला, जब आप कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस को कोई मैग्नेट के पास लेकर के जाओगे, जब कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट के पास लेकर के जाओगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा। इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमने क्या लिखा, अट्रैक्शन लिखा। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या लिखा बच्चा, अट्रैक्शन लिखा। बोलो बात समझ में आया नहीं आया, बोलो बात समझ में आया नहीं आया। लेकिन अगर आया ना, लेकिन अगर दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लेकर के जाते हैं, दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लेकर के जाते हैं, तो क्या वहां पे सिर्फ अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सिव होने की चांसेस भी हैं? दोनों होगा। हाँ, तो वो क्या होगा बच्चा, दोनों हो जाएगा। ठीक ना, अच्छा, तो इसमें थोड़ा थोड़ा चीजें हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा और चीजें देख लेते हैं। आप लोग ना काफी अच्छे बच्चे हो, बहुत स्मार्ट बच्चे हो। चलो समझो, यहाँ पे मान लो एक मैग्नेट रखा गया, तो मैग्नेट का क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है नहीं होता है? होता है। तो अगर ये नॉर्थ और ये साउथ, और यहाँ पे एक मैग्नेट आपने रखा, इधर साउथ इधर नॉर्थ, अट्रैक्ट रिपल? सर अट्रैक्ट। लिख लो, जिन लोगों को नहीं पता लिख लो, लाइक पोल। अगर लाइक पोल हुआ तो क्या करेगा, रिपल करेगा। अच्छा, अगर लाइक पोल हुआ तो क्या करेगा, रिपल करेगा। लाइक पोल मतलब सेम पोल, लाइक पोल मतलब सेम पोल। अगर अनलाइक पोल हुआ तो क्या करेगा बच्चा, रिपल करेगा, अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट करेगा ना, बोलो बोलो बोलो, अट्रैक्ट करेगा। हाँ, तो यहाँ पे बोलो लाइक पोल है कि अनलाइक पोल है? अनलाइक। तो यहाँ पे अट्रैक्ट होना चाहिए, रिपल होना चाहिए? सर अट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक ना, तो इस चीज को आप लिख करके रख दो। लाइक पोल क्या करेगा, रिपल करेगा। अनलाइक पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लाइक पोल क्या करेगा अच्छा, रिपल करेगा। अनलाइक पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक पोल क्या करेगा बच्चा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया ना? अरे बोलो सब रामलाल, समझ में आया नहीं आया? सर आया। पक्का ना? ओके ओके ओके। हेलो, am I audible बच्चा लोग? यस सर। हाँ, क्या हुआ ना, लाइन चला गया थोड़ा सा। चलो, तो हमने क्या बताया, इतना तक बता दिए। तो हमने क्या बोल रहे हैं बच्चा, हम क्या बोल रहे हैं, देखो, अगर हम बोलते हैं यहाँ पे एक मैग्नेट रखा गया है जिसका इधर नॉर्थ पोल है, जिसका इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, और यहाँ पे एक मैग्नेट और रखा गया है, इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है। बोलो अट्रैक्ट होगा, रिपल होगा? सर अट्रैक्ट होगा। ओके, अगर इधर नॉर्थ इधर साउथ रखते हैं और इधर नॉर्थ इधर साउथ रखते हैं तो अट्रैक्ट रिपल? सर रिपल। अगर इधर साउथ इधर नॉर्थ रखते हैं और इधर साउथ इधर नॉर्थ रखते हैं तो रिपल करेगा, अट्रैक्ट करेगा? सर रिपल। रिपल करेगा ना, तो इतना आपको समझ में आ गया ना बच्चा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर।
ओके, एक मिनट बचा लोग, एक मिनट। बोलो बच्चा लोग, इतना तक समझ में आया नहीं आया? यस सर। पक्का ना? अच्छा, Yes, अगर एक sir. मैग्नेटिक, हाँ, अगर हम एक मैग्नेटिक सब्सटेंस ले लें, अगर हम क्या करें बच्चा, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस ले लें, ठीक है? अगर हम क्या करें, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस ले लें और एक मैग्नेट ले लें। मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है बच्चा? आयरन। सर जो आयरन का मैग्नेट कोई एक बॉल ले मैग्नेट लिया, से फिर कुछ चिपक भी ले जाता लिया, है। ठीक है ना? हाँ, तो ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा बच्चा? अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? तो ये जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है या फिर जितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? डाउट है। तो am I audible now? यस सर। सर मेरा एक डाउट है। Yes. क्या डाउट Yes, है? sir. बोलो ना, क्या डाउट है? सर अगर हम एक मेटल सब्सटेंस को हमेशा मैग्नेटिक सब्सटेंस को हमेशा मैग्नेट के पास ले जाते तो वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा, तो क्या रिपल्सन का चांस है? नहीं, कभी हो सकता है क्या? आप ले करके जा रहे हो एक आयरन बॉल को, एक मैग्नेट के पास ले करके जा रहे हो, तो आप देखे हो कभी कभी रिपेल कर रहा है क्या? कभी नहीं रिपेल करेगा, वो हमेशा क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। तो जो फोर्स होता है ना, एक मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमेशा अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव हो सकते हैं, लेकिन एक मैग्नेटिक सब्सटेंस और एक मैग्नेट के बीच में जो फोर्स होता है वो हमेशा क्या होगा बच्चा? अट्रैक्टिव ही होगा। समझ में आया? यस सर। तो इतना तो कहानी बुक में लिखता है, ठीक है? और थोड़ा सा कहानी हम जानते हैं, ठीक ना? ये तो आपको समझाया गया है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। अब थोड़ा सा और समझिए, और आपको थोड़ा सा हम बताते हैं। आप लोगों को करंट पता है नहीं पता है? थोड़ा करंट पता है ना? सर पता है। फ्लो ऑफ चार्जेस, अगर चार्ज दौड़ेगा तो करंट आएगा नहीं आएगा? आएगा, आएगा। सुनना मेरी बात क्या बोल रहे हैं, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है? तो सुनना हम क्या बोल रहे हैं। अगर चार्ज रुका हुआ है ना, जैसे ऐसे नहीं, अगर मान लो चार्ज दौड़ रहा है, ठीक है? यहाँ पे कोई एक चार्ज है और ये दौड़ते जा रहा है, दौड़ते जा रहे हैं, मतलब अगर चार्ज दौड़ेगा तो करंट होगा नहीं होगा बच्चा? करंट होगा नहीं होगा? सर होगा। होगा। तो होगा ना? तो कोई भी एक वायर से अगर करंट फ्लो करता है ना, करंट अगर फ्लो करता है, करंट अगर फ्लो करता है, करंट फ्लो करना मतलब क्या बचा? चार्ज का दौड़ना। क्या बचा? चार्ज का दौड़ना। चार्ज का दौड़ना मतलब चार्ज इज मूविंग, चार्ज इज मूविंग, चार्ज इज मूविंग। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो भी ना उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। उसके चारों तरफ क्या होता है बच्चा? एक मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। लेकिन ये कब तक? जब तक उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा तब तक। मेरी बात पहले सुन लो,
मेरी बात पहले सुन लो। अगर चार्ज रुका हुआ होगा तो करंट इज इक्वल टू 0। अगर करंट 0 होगा तो कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर चार्ज दौड़ेगा तो वहां पे क्या आएगा बच्चा? करंट आएगा। अगर वहां पे करंट आ रहा है तो वहां पे क्या आएगा? एक मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। मेरी बात समझ में आया? मेरी बात समझ में आया? यस सर। पक्का? एक बार और रिपीट करते हैं, अगर जिनको समझ में नहीं आया एक बार और रिपीट करते हैं, उसके बाद डाउट लेते हैं। अगर चार्ज रुका हुआ रहेगा ना तो करंट इज इक्वल टू 0, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर चार्ज रुका हुआ होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो उस केस में मैग्नेटिक इफेक्ट 0 होगा। उस केस में क्या होगा बच्चा? मैग्नेटिक इफेक्ट 0 होगा। लेकिन अगर चार्ज दौड़ने लगता है ना तो उसमें क्या होता है? चार्ज अगर दौड़ने लगता है तो उसमें क्या होगा बच्चा? करंट आएगा। अगर करंट आएगा तो वहां पे क्या आएगा? मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। समझ में आया? समझ में आया? बोलो क्या हुआ? समझ में आया नहीं आया? पर अगर चार्ज नहीं दौड़ेगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आएगा ना? नहीं, वही तो आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पे, हाँ उसमें अब बाद में चलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट की अभी कहानी बात ही नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करता है नहीं करता उसकी बात करना ही नहीं है यहाँ पे। बात ये होता है कि चार्ज अगर रेस्ट पे होता है ना, चार्ज अगर रेस्ट पे होता है, यहाँ पे एक चार्ज है जो कि रेस्ट पे है बच्चा, जो कि रेस्ट पे है। चार्ज अगर रेस्ट पे होता है, ठीक है, तो नो करेंट। अगर नो करेंट ना बच्चा, अगर नो करेंट तो नो मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर नो करेंट तो नो मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर नो करेंट नो मैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन अगर चार्ज मूव करता है, लेकिन अगर चार्ज जो है ये अगर मूव करता है, इसको लिख करके रखो, चार्ज अगर मूव करेगा तो करंट होगा, करंट होगा। अगर करंट होगा अच्छा तो जरूर उसमें क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। जरूर उसमें क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। उसमें क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। मेरी बात समझ में आया नहीं आया? पक्का भूलोगे नहीं ना ये वाला चीज? नहीं सर। ओके, नोट्स लिखो। सर हो गया। नोट्स लिखो। पहला नोट्स लिखो, पहला नोट्स लिखो, लाइक पोल। पहला नोट्स क्या लिखना है बच्चा? लाइक पोल। पहला नोट क्या लिखना है बच्चा? लाइक पोल। लाइक पोल अट्रैक्ट और रिपल? लाइक पोल अट्रैक्ट और रिपल? लाइक पोल क्या करेगा बच्चा? अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अनलाइक पोल क्या करेगा? अनलाइक पोल क्या करेगा बच्चा? रिपल करेगा। ठीक ना? अनलाइक पोल क्या करेगा? अरे हम लाइक पोल रिपेल करेगा। सॉरी 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 सॉरी, अरे सॉरी। हाँ हाँ हाँ, होता है होता है। आप भी बड़े हो जाओगे ना तो आपसे भी गलतियां होगा। लाइक पोल क्या होगा? रिपल। और अनलाइक पोल क्या होता है अच्छा? अट्रैक्ट। ठीक है? अच्छा, ये वाला स्लाइड आप लोग लिख लिए हो ना? ये वाला स्लाइड आप लोग लिख लिए हो ना? ये वाला लिख लिए हो ना? यस सर। अगर इसको लिख लिए हो तो हम और नहीं लिखवा रहे हैं। तो चार्ज अगर रेस्ट पे रहेगा बच्चा तो करंट कितना होगा? सर नो करंट। अगर नो करंट तो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। ओके, अगर चार्ज दौड़ रहा है तो करंट आएगा नहीं आएगा? सर आएगा। अगर करंट आएगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा नहीं आएगा? सर आएगा। आएगा। चलो ठीक 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 है ना? चलो ओके, बोलो अब किसका क्या डाउट है? अब किसका क्या डाउट?
बोलो बोलो, शर्माते क्यों हो? बोलो ना, डाउट क्या है? सर कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर। एकदम, अरे वाह, पूरा बहुत क्लियर अच्छा, क्लियर है ना? चलो ठीक। तो सर। नेक्स्ट क्लास में सर नेक्स्ट, हाँ बोलो 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 सर बोलो। एक तो अगर वायर से करंट फ्लो कर रहा है, हम्म सर अगर कोई हम्म, वायर से अगर कर- कोई वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें आयरन फिलिंग चिपकेगा। बिल्कुल, उसमें आयरन फिलिंग चिपकेगा नहीं, ये बात मत समझो, ठीक है? उसके पास अगर आप कॉम्पस लेकर के जाते हो, वो चिपकने वाली बात नहीं करना है, ठीक ना? ऑल्दो वहां पे ना उसमें आता है, उसका इफेक्ट आता है, जो आपको क्लास 10 पे पढ़ाया जाएगा कि अगर आप आयरन फिलिंग करते हो तो उसमें इफेक्ट आपको दिखता है। लेकिन चिपके मतलब ऐसा मत समझो कि चिपक जाएगा या फिर जो भी है। तो आप बात को समझो, अगर कोई कोई वायर से अगर करंट जा रहे हैं ना, तो उसके पास अगर कोई कॉम्पस लेकर के जाते हो ना आप सुन रहे हो? जिस जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, सुन रहे हो बच्चा? यस सर। हाँ सर। आयरन फिलिंग को छोड़ दो, आयरन फिलिंग का कहानी हम लोग क्लास 10 पे जाकर के पढ़ेंगे कि आयरन फिलिंग क्या होता है, अगर कोई कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें आयरन फिलिंग कैसे होता है, नहीं होता है, तो वो हम लोग क्लास 10 पे चलेंगे, तो उसमें इफेक्ट थोड़ा सा अलग होते हैं। लेकिन अगर आपसे हम बोल रहे हैं कि कोई भी कंडक्टर से अगर करंट जा रहा है, अच्छा कोई भी कंडक्टर से अगर करंट जा रहा है, तो उसके पास अगर आप एक कॉम्पस लेकर के जाओगे ना, तो देखना वो डिफ्लेक्ट करने लगता है। कॉम्पस अगर लेकर के जाओगे तो वो क्या करेगा बच्चा? डिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो कंपस तभी डिफ्लेक्ट करता है जब उसके सामने और एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। मेरी बात समझ में आई? कि अगर घर का जो वायर है उससे अगर करंट फ्लो हो रहा है ना, उसके पास अगर एक कंपस लेकर के जाओगे, बहुत रामलाल क्या करते हैं ना कि सर मोबाइल पे कॉम्पस डाउनलोड करके ना उसके पास लेकर के जाते हैं, ऐसा मत करना। आप प्रॉपर एक कॉम्पस खरीद करके लेकर के आओ, जो करंट से जो वायर से करंट जा रहे हैं ना उसके सामने लेकर के आओ, आप देखना वो डिफ्लेक्ट करने लगेगा, इधर उधर इधर उधर डिफ्लेक्ट करने लगेगा। मेरी बात तो समझ क्या में आई ना? आयरन स्टैचू से भी, आयरन की चीजों से भी वो डिफ्लेक्ट करेगा? क्या बचा? सर अगर आयरन भी कंपास के साथ लेके जाएंगे तो वो डिफ्लेक्ट करेगा? हाँ वो डिफ्लेक्ट करेगा, बिल्कुल डिफ्लेक्ट करेगा। अगर नहीं, आयरन के पास नहीं, मैग्नेट के पास। आयरन थोड़ी एक मैग्नेट है जहां पे, देखो आयरन इज नॉट अ मैग्नेट। आयरन अगर मैग्नेट नहीं है तो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा नहीं आएगा बच्चा? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो अगर आप उसके पास कॉम्पस लेकर के जाओगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कोई बार मैग्नेट के पास कॉम्पस लेकर के जाते हो तो बार मैग्नेट पे मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा नहीं आएगा? बार मैग्नेट पे आएगा ना, तो कॉम्पस डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा बच्चा? करेगा। करेगा, करेगा ना। बस इतनी सी बात है कि जहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट है वहां पे अगर आप कॉम्पस लेकर के जाते हो तो ही वो डिफ्लेक्ट करेगा। जिसके पास कोई मैग्नेटिक इफेक्ट है ही नहीं, उसके पास अगर कॉम्पस लेकर के जाओगे तो डिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आई? यस सर। ओके चलो। टफ लगा क्या? लास्ट वाला चीज थोड़ा टफ लग गया क्या? नहीं सर। नहीं पक्का सर। ना? नहीं देखो सर। भाई, अगर 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 आप आयरन के पास उसको लेकर के जा रहे हो तो आयरन इज नॉट अ मैग्नेट, इट इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अगर वो मैग्नेट है ही नहीं तो कोई मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा नहीं। अगर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा नहीं तो कॉम्पस लेकर के जाओगे तो कोई डिफ्लेक्शन आएगा नहीं। लेकिन अगर एक बार मैग्नेट के पास कॉम्पस को लेकर के जाओगे तो बार मैग्नेट इज अ मैग्नेट, नो। तो मैग्नेट अगर है तो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है और उसके पास अगर आप कोई कॉम्पस लेकर के जा रहे हो तो मैग्नेटिक इफेक्ट अगर है तो कॉम्पस क्या करेगा बच्चा? डिफ्लेक्ट जरूर करेगा। वैसे ही अगर कोई वायर से करंट जा रहा है ना बच्चा, कोई कंडक्टर से करंट जा रहा है और उसके पास अगर आप कोई कॉम्पस लेकर के जाते हो तो वो भी डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि करंट जाना मतलब चार्ज का दौड़ना। अगर चार्ज दौड़ता है तो उसके चारों तरफ क्या आता है? एक मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक आता है। इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट है तो कॉम्पस क्या कर जाएगा? डिफ्लेक्ट कर जाएगा। मेरी बात समझ में आया नहीं आया? बोलो।
आया। यस सर। ना कोई डाउट तो नहीं है, मन में कोई शंका नहीं रखना है बच्चा, जो भी नो डाउट है सर, खुले नो आम डाउट। पूछिए। ओके वेरी गुड। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। लास्ट जो हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद विल शिफ्ट टू प्रेशर, विल शिफ्ट टू प्रेशर, ठीक है। हम लोग प्रेशर पढ़ेंगे। ओके ना बच्चा लोग, चलो फिर टाटा बाय सर, Bye, थैंक sir. यू। बाय बच्चा लोग, बाय Bye, बाय sir. टाटा टाटा बच्चा लोग, टाटा बाय बच्चा लोग, टाटा। सर सर क्या है, बोलो सर क्या है, सर डाउट है बोलो ना क्या डाउट है। सर। अगर मतलब अगर स्टंप या फिर बेल को अगर हम लोग बॉल से अगर हिट करेंगे तो वो क्या नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा या फिर कांटेक्ट फोर्स होगा? क्या 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 समझे नहीं, क्या बच्चा, क्या बोले, तो कहाँ चल गए तुम, कौन पूछ रहा था क्वेश्चन, बोलो क्या पूछ रहे थे बच्चा, कहाँ चला गया रे गधा। सर वो लीव कर गया। ओ ठीक है चलो फिर। अच्छा क्लास से कुछ सीखने को मिला नहीं मिला बच्चा लोग? सर मिला। चलो फिर ठीक है, ओके नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए टाटा, बाय सर। बाय बच्चा लोग, बाय सर। बाय बाय बच्चा, बाय।